According to the Ministry of Road Transport India, average 1,45,000 people die every year in road accidents in India, and an average of 8,000 people die every year in road accidents in the state of Gujarat. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चलिए इस डॉक्यूमेंट्री से इस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान देते हैं। We found some people who are irresponsible for the safety rules. जो पहले हमें मैच्योरिटी दिखानी होती है स्कूल और हॉस्पिटल्स के पास से। स्कूल के पास हमें ये मैच्योरिटी दिखानी होती है कि जहाँ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं स्कूल नियर बाई, वहाँ बच्चे पास होते हैं, इसीलिए स्पीड हमें व्हीकल की स्लो कर देनी चाहिए। लेकिन टू मेंटेन द स्पीड, टू कंटिन्यू द स्पीड, लोग जो बाजू में कट ऑफ होता है वहाँ से निकल जाते हैं ओनली टू मेंटेन द स्पीड। दे डोंट केयर अबाउट द चिल्ड्रन। एंड हॉस्पिटल के पास ये मैच्योरिटी होती है कि हमें हॉर्न ज़्यादा नहीं बजाने होते हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनको आराम की ज़रूरत होती है। दे डोंट वांट डिस्टर्बेंस। तो हम लोग स्कूल बस और हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की। तो अब उसके ट्रांसपोर्टेशंस की बात करते हैं। तो हॉस्पिटल्स मतलब एम्बुलेंस होता है। तो जब एम्बुलेंस का सायरन बज रहा होता है तो उसके दो ही मतलब है कि या तो वो पेशेंट को लेने जा रहा है या उसमें कोई पेशेंट बैठा है जिसको इमरजेंसी में है, और तो हमें उसको साइड देना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। और स्कूल बस, तो स्कूल बस जब जा रहा होता है तो हमें अपनी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए और उस नॉर्मल स्पीड में रहना चाहिए ताकि वो बस का ड्राइवर डिस्टर्ब ना हो। People during driving any vehicle, they are busy in talking in phones or talking with others. Many times children drive vehicles, four-wheelers or two-wheelers without practice and license. These children can cause race with each other and cause accidents with each other. The people have the attitude of me first. During the traffic jam or traffic light, when the traffic light becomes green in color, the people put down and touch down the accelerator and go fast. लोग रॉन्ग वे पर गाड़ी चलाते हैं। लोग यू टर्न लेते समय इंडिकेटर नहीं देते हैं। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। कुछ लोग रेड लाइट आने पर भी नहीं रुकते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो फिर हम खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। To spread the message of road safety, we can make short videos on road safety and share it social media. We can paste or paint poster on road safety. We can do street play on road safety awareness. We can set example of ourselves by following road safety rules. गलत साइड से गाड़ियाँ निकालते हैं। और दूसरी बात है कि टू व्हीलर में 3-4 लोग बैठ के गाड़ी चलाते हैं, वो गलत बात होती है।
और दूसरी बात, हमें कार में सीट बेल्ट पहन के हमें जाना चाहिए। और दूसरी बात, हमें टैंक्स जो रेड और ग्रीन येलो को हमें वो एक लाइट होता है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें गाड़ियों को मेंटेन करना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो। हमें गाड़ी के नियम या ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा नुकसान ना हो। हमें दूसरों को बताना चाहिए कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें जिससे उनका नुकसान ना हो। How to avoid road accidents? When we walk on the road, we should always walk on the footpath. While crossing the road, we should use a zebra crossing or a subway. We should always follow the traffic signals and the traffic police. Red means stop, yellow means ready, and green means go. We should maintain our speed limit within the city. जान है तो जहान है। आपके हिसाब से सड़क दुर्घटना के लिए क्या जिम्मेदार है? कराता है उसमें आपको ब्रेक लगाना है, वहाँ पे आपका गाड़ी का बैलेंस ना हिले। अगर रोड अच्छा है तो आराम से जाना है, बहुत स्पीड में नहीं जाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप जब भी बड़े हो के आप गाड़ी सीखते हो, ठीक है, तो प्रॉपर जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस लेके ही गाड़ी आपको ड्राइव करना है। तो क्या आप कभी पुलिस वाले फाइन ना करें। अगर आप हेलमेट पहन सकते हो हेलमेट पहनना है। गाड़ी का PUC है वो भी आपको करवा के रखना है। गाड़ी में इंश्योरेंस का होना चाहिए गाड़ी का। अगर कल आगे जाके आपका इनके एक्सीडेंट हुआ तो आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन सामने वालों का कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस को जो इसको थर्ड पार्टी जो रहता है कवर, उससे सामने वाले का क्लेम हम उसको दे सके बिना कोई फर्क के। લોકો ટ્રાફિક નિયમોનો ભંગ કરે છે અને એનું પાલન નથી કરતા। શું લાગે છે કોઈ કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ કે નહીં? શું કહેવું છે તમારું? એકચ્યુઅલી મારા મત પ્રમાણે તો કડક કાર્યવાહી થવી જ જોઈએ, કેમ કે જે લોકો ટ્રાફિકનો ભંગ કરે છે એ લોકોના કારણે બીજા લોકો બહુ પરેશાન થાય છે અને જીવ પણ જોખમમાં મુકાય છે। તો કડક કાર્યવાહી થવી જ જોઈએ। ओके, तो लोगों का इसमें ट्रैफिक रूल्स में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? लोग अगर सब अपने हिसाब से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे और किसी और को फॉलो नहीं करेंगे कि इसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, सब मैं करूँगा सब रूल्स फॉलो, ऐसा करेंगे तो सब सेफ रहेगा। हाँ, मी फर्स्ट होना चाहिए, तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। શું નોટિસ કર્યું છે તમે અત્યાર સુધી લોકો શું કાર્યવાહી લોકોનું કરે છે? પાલન કયા નિયમોનું પાલન કરે છે? મોસ્ટ ઓફ સિગ્નલ્સ ફોલો નથી કરતા। ચાલુ વ્હીકલે મોબાઈલ પર વાત કરે છે જે સૌથી ડેન્જરસ થિંગ છે। અને હેલ્મેટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે હેલ્મેટ ના પહેરવાના લીધે
અત્યારે બહુ બધા લોકો પરેશાન થઈ ગયેલા છે, કોઈ એ લોકોને હજી વસ્તુ સમજ નથી આવતી. ओके थैंक यू। सड़क दुर्घटना के लिए क्या जिम्मेदार है? Okay, for accident. You are asking about accidents, beta? Okay. So why these accidents are occurring? That is your question. Okay. So what do you think? I think because of overspeed and some animals are sitting on the road. That's why accidents are occurring. So what do you think we should do? Okay, I will tell you. So we have to control our speed whenever we are driving, whether it is two-wheeler or four-wheeler. And at night we have to take care that if any animals are sitting on the road, we must drive slowly. Okay? Okay, done? As per the reports, in 2019, 59.6% of total road accidents in India were due to overspeeding and 25.7% were due to careless driving or dangerous driving. We must ask ourselves, is getting somewhere in a hurry really worth it over a life? It's better to be late than never. So let us contribute in making our roads safe for driving. Drive safely, drive sensibly, and make ourselves and others around you safe. सड़क दुर्घटना के लिए काफी हद तक हम लोग जिम्मेदार हैं। इसके लिए हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए और साथ में ही हमारे वाहन की जो गति है वो गति मर्यादा में रखनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होगी और इसके साथ साथ ही हमें वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। और आज से ही हम लोग संकल्प करते हैं कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे और साथ में ही सड़क दुर्घटनाएं कम हो उसके लिए हम प्रयास चालू करेंगे।